नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। टैरो कार्ड से जान लेते हैं पर्सनालिटी नंबर 8 वालों के लिए अगस्त मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है। सबसे पहले प्रोफेशनल फील्ड में देखें तो अगस्त मंथ 8 नंबर पर्सनालिटी वालों के लिए क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है और क्या गाइडेंस टैरो कार्ड्स देना चाहते हैं फॉर बेटर आउटकम। करियर की बात करें तो पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड बात करता है न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू प्लानिंग, न्यू प्रोजेक्ट्स एंड न्यू मोटिवेशन। अगस्त मंथ आपके करियर में एक नई एनर्जी, एक नई इंथुजियाज्म लेकर के आने वाला है। चाहे आप अपने बिजनेस करते हो या आप किसी तरीके का जॉब करते हैं, आपके करियर फील्ड में काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं आने वाले मंथ में। आपके लिए क्या गाइडेंस है? 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सेवन ऑफ वॉन्ड बात करता है अपने ग्राउंड पे स्टैंड रखने का। दोनों ही वॉन्ड की एनर्जी है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क फील्ड इटसेल्फ। वॉन्ड बात करता है आपके एक्शन के बारे में, आपके करियर के बारे में। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये किया जा रहा है कि भले ही आप अकेले क्यों ना पड़ जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो डिसीजन है वो सही है, जो आपके बिजनेस को, आपके काम को आगे की ओर लेके जा सकता है, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना, अपने डिसीजन पे टिके रहना, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द रॉन्ग पाथ, इट्स बेटर कि आप सही का रास्ता चुनें और भले ही अकेले क्यों ना हो, आप अपना स्टैंड बनाए रखें। रिलेशनशिप सेक्टर में देख लेते हैं कि अगस्त मंथ क्या एनर्जी आपके लिए लेके आ रहा है और टैरो कार्ड क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं फॉर बेटर आउटकम इन रिलेशनशिप। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल बात करता है कंसल्टेशन। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी डिस्कशन की है। रिलेशनशिप सेक्टर में कहीं ना कहीं इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के सलाह मशवरा करने की ज़रूरत पड़ जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है अपनी रिलेशनशिप पे काम करने के लिए, जिसमें आप किसी तीसरे पर्सन की मदद ले सकते हैं। सिचुएशन आपको तुरंत मदद मिले ना मिले, लेकिन आपके लिए ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से निकल के आ रही है कि इस तरीके का सिचुएशन देखने को अगस्त मंथ में आपको मिल सकता है। गाइडेंस क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। गाइडेंस में आपके लिए यही सलाह टैरो कार्ड्स देना चाहते हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप के प्रति थोड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस हो जाता है या बात सही होते-होते अचानक से कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा अलर्ट मोड में रहना है। आप किनसे बात कर रहे हैं, किनसे आप कनेक्ट हो रहे हैं, वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके जो अपने हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, थोड़ा उनको पढ़ने की कोशिश आपको करनी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड बताता है कि आपको एक्शन लेना है, ये ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड पे नहीं, बल्कि कामली अपने उस ऑब्जर्वेशन को, अपने उस कनेक्शन को देखें और उसके बाद कुछ एक्शन लें। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी रहने वाला है। अलर्ट मोड रहें, लेकिन यू हैव टू प्रेज़ेंट इन योर कनेक्शन। फाइनेंसेस देख लेते हैं, फाइनेंसेस की एनर्जी क्या रहने वाली है अगस्त मंथ में आपके लिए एंड क्या टैरो कार्ड्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर बेटर मनी फ्लो। फाइनेंसेस में 2 ऑफ कप की एनर्जी है। फाइनेंसेस में पार्टनरशिप, सपोर्ट सिस्टम और एक नर्चरिंग एनर्जी है, यानी मनी फ्लो को लेकर के, अपने फाइनेंसेस को लेकर के एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ पे आपको अपने पैसों से रिलेटेड मैटर्स में और उसे हेल्प मिलने के चांसेस भी हैं, डिवाइन सपोर्ट भी आपको मिलने के चांसेस हैं। तो आप अपने पैसे को लेकर के हो सकता है किसी से आइडिया लें या किसी के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो। इस तरीके की अपॉर्चुनिटी अगस्त मंथ में
आ सकती है। गाइडेंस क्या है आपके लिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइडेंस में आपके लिए है कि आपको दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड बाय द वे, एंड जो किंग्स की एनर्जी है दैट इज अथॉरिटेटिव एनर्जी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है जो जानती है कि अपने पैसे को कहाँ पे, कब, किस वक्त और किस तरीके से लगाना है। आपके लिए ज़रूरी है ये चीज़ समझना, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में आएंगी, आपको एक दूरदर्शिता लाते हुए अपने पैसे को यूज़ करना है, इन्वेस्ट करना है, एंड साथ ही साथ आपको, इसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। इट्स लाइक यू हैव टू हैव फेथ, वो बिलीव, वो ट्रस्ट रखना है कि ऑलरेडी थिंग्स आपके लाइफ में हो रही हैं। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको फील करना है कि एज इफ वो पैसे आप ऑलरेडी कमा चुके हैं। अगर आपको अपने मनी को ग्रो करना है या इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिले, तो आपको जो है उस एनर्जी में आना है एज इफ वो रिटर्न, वो आउटकम, वो अबेंडेंस ऑलरेडी आप पा चुके हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स इज आस्किंग यू टू हैव फेथ इन योर मैनिफेस्टेशन, और जो आप मैनिफेस्ट करेंगे अपने पैसे को लेकर के वो ज़रूर पूरा होगा। इस तरीके की एनर्जी आपको अगस्त मंथ में बनाए रखनी है। अपना माइंडसेट को जो है ओपन रखना है कि आई एम रेडी फॉर अबंडेंस, जो यूनिवर्स मेरे लिए प्लान कर रहा है। हेल्थ सेक्टर में देख लेते हैं कि हेल्थ सेक्टर में अगस्त मंथ आपके लिए क्या एनर्जी लेकर के आ रहा है, और टैरो आपको क्या एडवाइस करना चाहते हैं फॉर बेटर हेल्थ। टैरो कार्ड्स क्या आपको एडवाइस करना चाहते हैं फॉर बेटर हेल्थ? यहाँ पे हेल्थ को लेकर के कुछ चीज़ें लग रही हैं। यस, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखिए, कार्ड्स ऑलरेडी स्प्रेड है लेकिन इजीली नहीं निकल रहे, एंड आई डोंट वांटेड टू हैव टू कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है ना, हेल्थ को लेकर के मेरे को यही चीज़ फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये सिचुएशन अगस्त मंथ भी बनाएगा जहाँ पे आप अपनी हेल्थ को लेकर के एक बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेंस एनर्जी है नहीं अभी, आप ऑलरेडी उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको और वर्क करना है। अगस्त मंथ बताता है कि आप कई सारी चीज़ों में इस कदर उलझे रहेंगे जहाँ पे और चीज़ों के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ के लिए भी काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो कितना अच्छे से आप कर पाते हैं वो देखना अभी बाकी है। गाइडेंस क्या है आपके लिए? किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स बात करता है क्लैरिटी की, बात करता है एक पावरफुल तरीके से एक्शन लेने की। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ के लिए खुद एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ के लिए सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन अदर पीपल, इट्स एडवाइजेबल कि आप जो है अपने आप से एफर्ट्स लें अपनी बेहतर हेल्थ के लिए। ठीक है, ये आपके लिए टैरो कार्ड्स कह रहे हैं। क्या इशू आपको हो सकता है? देखिए, टमी रिलेटेड इशू हो सकता है। अ, बहुत ज़्यादा प्रेशर आप लेकर के चल रहे हैं जिससे सर भारी, हेडेक, इस तरीके का इशू हो सकता है। पाँव में, एक पाँव में पेन रहने के चांसेस हो सकते हैं, और इमोशनल एनर्जी के कारण हेल्थ में अफेक्ट आने के चांसेस हैं। ये जो चीज़ें हैं, आप इसमें थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग। अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं ओवरऑल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स, ओके, 233 के साथ में, इस नंबर के साथ एंजल्स आपको कह रहे हैं पॉजिटिविटी, जॉय, होप, कंपैशन, ऑप्टिमिज्म, माइंडसेट एंड स्प्रेड जॉय। आपके लिए कहा गया है कि आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी को क्रिएट करना पड़ेगा, डेली जो है उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
This card brings a message of positivity and compassion. Reflect on how you can spread joy and hope in your life and in the life of others. Consider your mindset and how to maintain optimism and hope. आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर एक तरीके से डेली प्रैक्टिस के थ्रू पॉजिटिविटी और कंपैशन को लेकर के आए। आप ये चीज देखें कि किस तरीके से आप जब खुद खुश होते हैं और उस खुश वाली एनर्जी से आप लोगों से मिलते हैं तो आप किस तरीके से वो एनर्जी औरों में भी स्प्रेड करते हैं। ये माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं खुश हूँ तो मैं अपने आसपास रहने वाले हर पर्सन को वो खुशी दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। सेकंड कार्ड बात करता है एनर्जेटिक बैलेंस की, हार्मनी, प्रोग्रेस, अलाइनमेंट, ड्रीम एंड फेवर की। Even though you may be striving for meaningful progress, things are moving in the right direction. This number signifies that everything is aligning in your favor and your dreams are soon to be realized. यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको भले ही अपनी प्रोग्रेस इस वक्त पे सामने होती हुई ना दिख रही हो, लेकिन आप ये चीज जान लें कि सारी चीजें आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ये नंबर सिग्निफाई करता है कि हर चीज आपकी लाइफ में धीरे धीरे अलाइन हो रही है आपके फेवर में, और जो भी सपने आपने अपनी लाइफ में देखे हैं खुद के लिए वो बहुत जल्दी रियलिटी में बदलने वाले हैं। तो अपनी उस पॉजिटिविटी को बनाए रखें, एनर्जेटिक बैलेंस रखने की कोशिश करें, ताकि आप जो है देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपने सोचा था, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स में जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपका सच बन जाएगा। यहाँ पे बात है माइंडसेट की। किंग ऑफ सोर्ड्स बात कर रहा है आपके एक्शन, आपके ऑरा की, आपकी पर्सनालिटी की, आप किस तरीके से एक्शन लेंगे। ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बात करती है कि किस तरीके से आप जो है अपना माइंडसेट और कंपैशन साथ लेकर के चलें अपने रिलेशनशिप पे। अलर्ट रहना है, एक्शन लेना है, लेकिन अपने माइंडसेट को भी आपने उम्मीदों से भरना है, पॉजिटिविटी से भरना है। कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज कान्हा जी देना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। कृष्णा कॉन्शियस कार्ड से क्या मैसेज पर्सनालिटी नंबर 8 के लिए रहेगा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। Okay, we already have a card. Pay time. You reap what you sow. It comes back to you time and again. You have to pay for your deeds. Pay time, it's all about कि आपका आउटकम उस चीज पे बेस्ड है, आपने जो एक्शन पास्ट में लिए हैं। जो भी चीज आप करते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, वो वापस आपकी लाइफ में आता है। तो अब आपने जो किया है उसका फ्रूट, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट पाने का समय आ चुका है। अब नाउ दिस इज योर टर्न टू थिंक कि आपने अपनी लाइफ के बारे में, अपने सारे एस्पेक्ट, चाहे करियर हो, चाहे आपके रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ क्यों ना हो, आपने क्या एक्शन लिया, आपने क्या चीजें करी, उन सभी का रिजल्ट आपको आने वाले मंथ में मिलने वाला है। सो दिस वाज योर स्प्रेड। टेक stand on your ground, be alert, and keep a positive mindset for your relationship. Manifest what you want and take action with clarity, authority, and independently. I hope कि you got your messages, your guidance, और आने वाले मंथ को, अगस्त मंथ को, आप अपने एक्शंस के थ्रू जो है और पॉजिटिव और बेहतरीन बनाएंगे अपने लाइफ के हर एक सेक्टर में। आने वाला मंथ आपके लिए अबंडेंस और पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ लेकर के आए। थैंक यू सो मच।